जय हिंद। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से मेरे YouTube चैनल बी फन मैथ्स पर स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, नाम है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत अच्छा मैं लाइन बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। किताब से सीखे तो नींद आती है, किताब से सीखे तो नींद आती है, और यदि जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, टाइम रहते हुए किताब से सीख लो, वरना यदि तुमको जिंदगी सिखाएगा ना तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो चलिए फटाफट इसे सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है? इन फिगर, एक फिगर दिया गया है, प्यारा सा फिगर। लाइंस ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी जो है दोनों पैरेलल है, इंटरसेक्ट, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है एट ओ, पॉइंट ओ पर। ठीक, पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। इफ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला, प्लस बी ओ ई ये वाला, दोनों को जोड़ के कितना है तो 70 डिग्री है। ओके, एंड बीओडी, एंगल बीओडी क्या है बोलिए? तो बीओडी ए वाला क्या है तो बोलेंगे 40 डिग्री है। तो ये आपका 40 डिग्री हो गया। क्या फाइंड करना है? एंगल बीओई ये वाला फाइंड करना है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, एओसी प्लस बीओई बराबर 70 डिग्री है, तो ये कितना होगा? अब बोले थे 35 होगा, तो गलत बात है ना। आपका 50 और 20 में भी 70 होता है, 40 और 30 में भी 70 होता है, 35 भी आपका क्या होता है 70 होता है। लेकिन यदि अब आधा आधा कर देंगे तो गलत बात है बाबू, ये नहीं हो सकता है। ठीक, ये फाइन करना है। और आपको फाइन करना सीओई, ये वाला कितना होगा ये आपको फाइन करना है। बोलेंगे सर है ना, सीओई सिर्फ फाइन नहीं करना है, इसके पहले रेफ्लेक्स लिखा हुआ है, परावर्ती कोण है ना। तो रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वह एंगल जो है ना जिसका माप 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। ओके, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या सवाल है? तो सवाल है, देखिए सवाल आप लोगों के सामने है, कुछ आपको दिया है और कुछ आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले एक बात बताइए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका क्या हो गया, लाइन हो गया। प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी एक लाइन हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक लेके कितना होगा बोलिए? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री का कौन बनेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने भी रे हो, है ना, कितने भी ऐसे ऐसे लंबी लंबी खड़ी है ना, मतलब कोई भी है ना छड़ी खड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से लेके यहां तक आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या है, तो आप ही लोग बताओ। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, ए ओ सी मतलब ए ओ सी, और हाँ ध्यान दीजिए ना, देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, फिर भी मैं थोड़ा बोल दे रहा हूँ कि चलिए ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया। तो ये वाला आपका एंगल दिख रहा है ना, ये वाला वो बीच में होना चाहिए। देखिए ए बी सी, आपके पास कितने लेटर है? तो बोलेंगे सर 3 लेटर है, ए ओ बी 3 लेटर है ना, तो जिसको जहां पर कौन है ना उसको बीच में होना चाहिए। तो क्या कैसे लिखेंगे? ए ओ बी हो जाएगा। ओके, या फिर आप लोग बोलेंगे सर ऐसे भी तो होगा बीच में, ऐसे भी तो हो सकता है बी ओ ए। अरे प्यारे प्यारे बच्चा, आप सही बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। मतलब एक एंगल को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख देंगे तो गलत बात नहीं है, क्योंकि है ना ए ओ बी है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग है ना, मतलब एक एंगल को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो क्या है बोले आप लोग? तो बोलेंगे ए ओ सी है ना, तो ये आपका हो गया ए ओ सी। क्या हो गया? ए ओ सी। और क्या है बोलिए? तो बी ओ ई है ना, तो मैं लिख रहा हूँ बी ओ ई। किसी को कोई परेशानी तो नहीं सर जी? फिर सी ओ ई है ना, ये तीनों को जोड़ के कितना होगा बोलिए आप लोग? तो बोलेंगे सर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बोलिए फटाफट, क्यों होगा बोलिए फटाफट। देखिए ये वाला मैंने जोड़ा, ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा ना। तो क्यों होगा प्यारे प्यारे बच्चों? क्योंकि ये भी क्या है, लाइन है, ये भी आपका लाइन है, वो ये छड़ी है, वो सी छड़ी है, अरे यार किरण है, दोनों खड़ी है। ठीक, इसीलिए क्या होगा बोलिए 180 डिग्री होगा। तो क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
लीनियर पेयर ऑफ क्या होगा तो बोलेंगे सर एंगल्स। कैसे गंदा हो गया, अंदर घुस गया, छोड़ो यार, है ना, ध्यान दो। आप लोग देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो है ना ए ओ सी है ना, ए ओ सी एंड बी ओ ई बराबर क्या है, ए ओ सी एंड बी ओ ई कितना 70 डिग्री है, तो ये आपका 70 डिग्री हो जाएगा। प्लस है तो प्लस होगा, सी ओ ई, तो सी ओ ई बराबर कितना 180 डिग्री हो गया ना। तो चलिए अगला स्टेप जो होगा सी ओ ई हो जाएगा, उधर तो 180 डिग्री है, प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा बोले आप लोग, 180 से 180 से 70 घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है तो बोलेंगे सर सीओई की वैल्यू है ना, सीओई की वैल्यू क्या 110 होगी। लेकिन क्या पूछा गया बोलिए, सीओई सिर्फ आपको नहीं पूछा गया, पहले लगा हुआ है रेफ्लेक्स लिखा हुआ है, तो चलिए इसीलिए हम लोग लिख देंगे, इसीलिए आपका रेफ्लेक्स क्या होगा, सीओई बराबर जो होगा 360 डिग्री से आपको जो भी सीओई का मान मिला है उसको घटा दीजिए, रेफ्लेक्स मिल जाएगा। ठीक, तो कितना होगा बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 360 हो गया, 110 हो गया है ना, जीरो को जीरो से घटाएंगे तो जीरो होगा, 5 होगा, और 3 से 1 गया तो कितना होगा तो 2 होगा। ओके, सही है ना बाबू प्यारे प्यारे बच्चों, तो कितना हो गया बोलिए तो 250 डिग्री हो गया। ये किसकी वैल्यू है तो रेफ्लेक्स सीओई की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है बोलिए, मैं इसे थोड़ा इसे हटा रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब आप लोग बताओ क्या फाइन करना है, तो फाइन करना है आपका है ना बीओई, बीओई ये वाला फाइन करना है आपको, है ना, बीओई फाइन करना है। लेकिन एक बात बताइए, ये इसका वैल्यू कितना है तो बोले सर 110 आया, तो यदि आपका ये वाला 110 है तो ये वाला 40 है तो कितना हुआ बोले, आप लोग ध्यान दिए, यहाँ पर ध्यान दिए, ए मतलब डीसी क्या है तो बोले सर डीसी लाइन है। अच्छा वो भी किसकी काम कर रहा है ना, तो ये रे हो गया है ना, और आपका वो ही भी रे है ना, तो यहां से लेके यहां तक कितना होना चाहिए तो बोले सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री जो होना चाहिए तो 110 हो गया, और 40 150 हो गया, 150 हुआ कि नहीं हुआ, क्या जोड़े कि 180 हो जाए तो बोले सर 30 होगा, 30 होना चाहिए। तो सिर्फ हम लोग सब्जेक्टिव होगा ना सीबीएसई बोर्ड का, देखिए जो है ना खास करके जो जैक बोर्ड है और है ना मतलब इंग्लिश खास करके जैक बोर्ड वाले के लिए ना एमसीक्यू का सवाल आएगा, और है ना कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, 110 हो गया, 40 150 हो गया, 100 मतलब 180 होने में कितना लगेगा तो बोले सर है ना 30 लगेगा, है ना, तो 30 आपको 30 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, बोलिए आप लोग फटाफट, सी ओ ई है ना, फिर वही चीज सी ओ ई प्लस क्या होगा बोलिए बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, आगे बोलिए आप लोग, तो बोले सर है ना बी ओ डी, तो बी ओ डी कितना होगा तो बोलेंगे 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, वही बात है ना, वही बात आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, हिंदी में बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले हैं ना, इसको रैखिक युग्म कोण बोलते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बताओ सीओई का मान क्या है तो 110 है, बोलेंगे सर ये यहाँ तो 250, अरे प्यारे प्यारे बच्चे 250 जो आया ना ये रिफ्लेक्स के कारण आया है, लेकिन आपको 110 लेना है, प्लस है तो प्लस होगा। बीओई का मान बोलिए तो नहीं है, फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया बीओई। और बीओडी कितना है तो बीओडी कितना 40 है, देख सकते हैं आप लोग बीओडी कितना है तो 40 डिग्री है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 40 डिग्री हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो गया ना। तो चलिए जोड़िए सबको, बीओई हो गया आपका क्या होगा 110 और 40 में 150 हो जाएगा, बराबर क्या है तो बोलेंगे सर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा है ना कहाँ लिखूं, चलिए थोड़ा अच्छा अच्छा यहाँ पर एक लाइन खत्म कर देते, ध्यान दीजिए आप लोग। तो बताइए आप लोग क्या होगा, तो बी ओ ई हो गया, या नहीं भी दिख रहा होगा क्या, तो ध्यान दीजिए आप लोग, चलिए मैं वहां थोड़ा साइड में कर ले रहा हूँ, देखिए इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तो चलिए थोड़ा देखिए मैंने बॉक्स बना दिया प्यारे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए, तो चलिए आप लोग बताओ क्या फाइंड करना है तो बोलेंगे सर बी ओ ई, है ना बी ओ ई। तो यदि एंगल बी ओ ई प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री है तो उधर तो 180 डिग्री है ना, तो 100% है। अब यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा तो बोलेंगे सर माइनस हो जाएगा, तो कितना 100
80 से 150 गया तो ओनली क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एक तो ये वाला हुआ और एक आपका ये वाला हो गया है ना। तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, ये रहा आप लोगों के सामने सवाल। ये एग्जाम्पल का सवाल है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व करते हैं। सवाल क्या है इन फिगर, खुशखबरी ये है कि आपको फिगर दिया है, लाइन्स पी क्यू, पी क्यू एंड आर एस, ये दोनों क्या है तो लाइन है, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पीओ आर अनुपात एंगल आर ओ क्यू है ना इक्वल टू 5:2 क्या है 7 है, फाइंड ऑल एंगल्स। तो बोलेंगे ऑल एंगल से मतलब क्या है सर, 1 2 3, आपको इसका भी मान निकालना है, इसका भी और इसका भी। ठीक, बहुत इजी सवाल है प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। समझेंगे तो आसान, नहीं समझेंगे तो आसान नहीं प्यारे प्यारे बच्चों। ओके, क्या है बोलिए, एक बात बताए आप लोग, पीओ आर है ना, एंगल पीओ आर मतलब ये वाला, और क्या है आपका एंगल आर ओ क्यू ये वाला है ना। तो चलिए सबसे पहले एक बात बताए आप लोग, मैं ले रहा हूं पीओ आर प्लस आपका आर ओ क्यू हो गया। तो ये वाला पीओ आर और आर ओ क्यू ये दोनों मिला के कितना होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोल देंगे सर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, तो बोलेंगे सर लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। हो गया ना प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाला आपका क्या हो गया, पी क्यू लाइन है ना। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आपका ये वाला ध्यान दीजिए, पी क्यू आपका लाइन हो गया है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा तो 180 डिग्री होगा, क्यों होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गया। ठीक, लेकिन आपको दिया गया है, क्या दिया है बोलिए, मतलब एंगल पी ओ आर इज टू क्या है, एंगल आर ओ क्यू इक्वल है आपका 5:7 के क्या इक्वल है, और ये क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, तो बोले सर ये गिवन है, तो मैंने लिख दिया गिवन है। ठीक, ये क्या है गिवन, इसीलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान दीजिए ना, ये दोनों जो है ना, देखिए पीओ, देखिए यहाँ भी पीओ आर है, यहाँ भी पीओ आर है, यहाँ आर ओ क्यू है, तो यहाँ भी आर ओ क्यू है ना। तो इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री है, और ये दोनों का अनुपात क्या है 5:7 है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए आप लोग लिख सकते हैं सब। एक बात बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि पी ओ आर का वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, आर ओ क्यू का क्या लेंगे तो 7 लेंगे। तो सबसे पहले इसी को निकलते हैं, ध्यान दीजिए, तो पी ओ आर हो गया क्या है बोलिए, तो बोले सर 5 है। दोनों मतलब दोनों जो है ना अनुपात के रूप में है, दोनों को जोड़ लीजिए है ना, तो 5 और 7 में कितना होगा तो आपका 12 हो जाएगा। और क्या था बोलिए, तो 180 डिग्री ऐसे कर देंगे है ना, तो इसको है ना, तो आपको है ना, आपको क्या मिल जाएगा, एंगल पीओ आर का मान मिल जाएगा। ओके, करिए आधा, इसको आधा करेंगे तो 6 होगा, इसको आधा करेंगे तो 90 होगा। तो चलिए है ना, 3 एक कम 3, 3 दूगुना 6 और 3 तिया 9, तो 30 आ गया ना, फिर 2 एक कम 2, फिर 15 दूगुना 30 हो गया। क्या बच रहा है बोलिए, तो बोले सर 5 इंटू क्या बच रहा है, तो 15 बच रहा है। तो कितना हो जाएगा बोलिए, 4 60 तो 75 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया बोलिए, तो बोलेंगे सर पी ओ आर का वैल्यू हो गया। एंड सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली है ना, इसी प्रकार क्या होगा बोलिए, फिर हम अब हम लोग निकालेंगे एंगल आर ओ क्यू। तो आर ओ क्यू का क्या लेंगे बोलिए, तो आर ओ क्यू का क्या लेंगे 7 लेंगे, तो 7 बाई क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, आधा करेंगे तो 6 होगा, आधा करेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर आधा करेंगे तो 3 होगा, आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा, 3 एक कम 3, और आपका ये वाला आ जाएगा है ना 15 आ जाएगा। ठीक, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। तो क्या बच रहा है बोलिए, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 7 बच रहा है, इंटू यहाँ पर 15 हो गया, तो गुना करेंगे तो 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, अब मैथ तो बन ही गया है, ऑल एंगल्स छोड़ो यार है ना, दो एंगल मिल गया मतलब ऑल एंगल मिल गया है ना। तो एंगल पीओ आर कितना है बोलिए, पीओ आर कहाँ है, पीओ आर कितना आया बोलिए, तो 75।
आर ओ क्यू कितना आया बोलिए, तो बोले सर 105। ओके, अच्छा बोले है ना, ये 75 है तो ये भी क्या होगा 75 होगा। क्यों होगा बोलिए फटाफट प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग, कितना हो सकता है बोलिए। ये 75 है तो ये भी 75 होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो ये वाला 105 है तो ये भी क्या होगा 105 होगा। तो हम लोग नॉर्मली लिख देंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे है ना, क्या लिख देंगे, इसीलिए है ना एंगल पी ओ आर है ना, पी ओ आर जो होंगे इक्वल होंगे पी ओ आर, तो हो जाएगा आपका एस ओ क्यू, एस ओ क्यू। तो पी ओ आर का मान कितना है, तो 75 है। अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। ये आपका लाइन हो गया ठीक, और ये आपका लाइन हो गया ठीक। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो आपका ये सामने सामने जो कोण होता है ना, मुखामुखी जो कोण होता है, इसी कोण का यदि आपका ये वाला आपका एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। यदि आपका ये वाला y है तो ये भी y हो जाएगा। कहने का मतलब ये मतलब कुछ भी वैल्यू हो, मतलब 100 मान ले तो ये भी क्या हो जाए 100 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ठीक। 75 हो गया तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली क्या होगा बोलिए प्यारे प्यारे बच्चों, ऑपोजिट एंगल्स ठीक। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, तो ये भी 75 हो जाएगा। एंड क्या बोलिए आर ओ क्यू है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, आर ओ क्यू हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा बोलिए, तो पी ओ एस। क्यों होगा बोलिए पी ओ एस, तो कितना है बोले आर ओ क्यू का मान कितना है, तो 105 डिग्री है, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या बोलिए वर्टिकली है ना, ध्यान में लिख रहा हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट क्या है एंगल्स है। तो ऑल एंगल्स मिल गया है ना, देखिए ऑल एंगल्स मिल गया ना। ये वाला आपका 75 हो गया तो ये भी 75 होगा, ये 105 है ये भी 105 हो गया। यदि प्यारे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।